Hi guys, this is Nikita and you are watching my YouTube channel Study with Nikita। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, डेट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं वी बिकम यूज टू द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट। हम भूल जाते हैं कि लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ वी हैव नोन अबाउट आवर पास्ट। Let's get started with this chapter. What can we know about our past? हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? लोग कहाँ रहते थे? Where did people live? Names of the land. हम इंडिया और भारत के नाम कहाँ से आए? फाइंडिंग अबाउट द पास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता करेंगे। डेट्स के बारे में, BC एंड AD और एल्सवेयर में हम देखेंगे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट पीपल यूज टू ईट। जो लोग थे पहले एंशियंट टाइम्स में वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी और क्या गेम्स खेलते थे, कैसे स्टोरीज पढ़ते थे, कैसे गाने गाते थे। ओके, वेयर डिड पीपल लिव। दोस्तों, अगर हम पहले के वक्त यानी एंशियंट टाइम्स की बात करें तो हज़ारों लाखों साल पहले लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे या क्या करते थे। जैसे आज विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उस वक्त सिर्फ जंगल हुआ करते थे। और जो पहले के वक्त के लोग थे उनको खेती नहीं आती थी, या फिर यूँ कहा जाए कि उस वक्त जो लोग थे उनको खेती के बारे में पता ही नहीं था। उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो अपने खाने का प्रबंध कर सके। वो लोग दो ही चीज़ें कर सकते थे, या तो जो पेड़ हुआ करते थे उनसे फल तोड़ के खा सकते थे, या फिर जो पेड़ है उसकी रूट्स तोड़ के खा ली, या फिर उसकी पत्तियाँ या उसके फूल जो हैं उन्हें खा लिया। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है उनके पास वो जानवरों को मार के खा लिया करते थे। वो सिर्फ यही दो तरीक़ों से खाना खाते थे। जानवरों को मारना यानी हंटिंग, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना यानी गैदरिंग। जो पहले के लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे। खाने का हो गया तो अब पानी का क्या किया जाए। तो पीपल लिव नियर रिवर वैलीज लाइक नर्मदा। दिस वाज बिकॉज रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पसेस। वो लोग ज़्यादातर नदी के आसपास ही रहा करते थे। People began to grow crops like wheat and barley in Sulaiman and Gidhar hills around 8,000 years ago, and also in Garo hills of northeast. इंसानों को जब फसलों के बारे में पता चला तो उन्होंने खेती करना शुरू किया। जैसे सुलाइमान और गिद्धर हिल्स और गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ वीट और बार्ले उगाना शुरू किया करीब 8,000 साल पहले। राइस को सबसे पहले लोगों ने विंध्या माउंटेन रेंज में उगाया, और ऐसे ही गांव बढ़ते बढ़ते शहर में कन्वर्ट हो गए। करीब साल पहले जो सबसे पहले 2 शहर थे वो बने, जो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरिया में थे, जिनका नाम है हड़प्पा और मोहनजोदारो। और
उस पूरी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन के कुछ सेंचुरीज बाद, करीब 2500 साल बाद, कुछ और सिविलाइजेशंस बनी जो रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी। और उसका नाम है मगध एम्पायर। और उसके बाद ये कुछ सिविलाइजेशंस बनती गई। अब बात करते हैं नेम्स ऑफ लैंड, यानी इंडिया और भारत का नाम कहाँ से आया। इंडिया का जो नाम है वो आया है इंडस नदी से। वही इंडस रिवर जो कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में जाती है। इंडिया को इंडिया नेम हमने खुद को नहीं दिया है, ये इंडिया को नाम बाहर के देश वालों ने दिया है। एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। इंडिया का क्लोज कनेक्शन था ईरान और ग्रीक के साथ। उस टाइम पे ग्रीक एम्पायर इंडिया से लगता था, और जब उनको इंडिया आना होता था तो सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। उन लोगों के लिए इंडिया वो देश था जो सिंधु नदी क्रॉस करने के बाद आता था। तो वहाँ से आया सिंधु से इंडस, इंडस से इंडोस, वहाँ से हिंदूस, तो वहाँ से नाम आया हिंदुस्तान। तो वैसे ही इंडस से आया इंडिया। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत नाम कहाँ से आया। तो भारत वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट एज मेंशन इन ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा से आया है, संस्कृत से 3500 साल पहले करीब। एक सिविलाइजेशन थी नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे भारतवंश के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से इसको नाम दिया गया भारत। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हमें हज़ारों साल पहले लिखी हुई किताबें मिली हैं। ये लिखी गई थी पाम लीव्स पे। ये हाथ से लिखी गई हैं, इसलिए इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्यू यानी हाथ, स्क्रिप्ट यानी लिखा हुआ। ये लैटिन वर्ड है, हाथ से लिखा हुआ यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। तो इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ। बेसिकली ये खुदाई थी एक हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन हो गया और मेटल हो गया। इंस्क्रिप्शन का बहुत फ़ायदा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मुकाबले। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती थी, लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस थी वो नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें हार्ड सरफेस पे यानी पत्थर पे खुदाई करके लिखा जाता था, तो वो ऐसे ख़राब नहीं होती थी। और जो इंस्क्रिप्शंस थी वो ज़्यादातर जो राजा महाराजा होते थे वो यूज़ किया करते थे। बात करते हैं आर्कियोलॉजी। वो लोग जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियो यानी पुराने ज़माने का, लॉजिस्ट यानी स्टडी करना। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने टाइम की स्टडी करते हैं। ये करते क्या हैं? ये पुरानी बिल्डिंग्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, टूल्स, वेपन्स की स्टडी करते हैं। चलो अब बात करते हैं AC और BD की, यानी डेट्स की। अ डेट कंसिस्ट्स ऑफ अ डे, मंथ एंड ईयर। हिस्टोरिकल इवेंट्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे जीसस क्राइस्ट कहाँ से आ गए। तो जीसस क्राइस्ट
इज सपोज टू बी द ज़ीरो पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। और ज़ीरो पॉइंट का क्या मतलब है? ज़ीरो पॉइंट जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, और हिस्ट्री की टाइमलाइन में जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ज़ीरो पॉइंट ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। और जो ज़ीरो पॉइंट है ये करीब आज से 2000 साल पहले माना जाता है। तो यानी जो ज़ीरो पॉइंट है उससे पहले का जो टाइम है वो BC है, और जो उसके बाद का जो टाइम है वो AD है, यानी एना डोमिनी। तो अब आपको बात शायद समझ आई होगी। से आपको ये क्लियर हो जाएगा, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी BC, और एना डोमिनी यानी AD। एना डोमिनी को आज के वक्त में कॉमन एरा भी बोला जाता है, और बिफोर क्राइस्ट को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर में रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। रोजेटा एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट में है, और इसमें इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्टोन्स पाए गए हैं जो कि 3 लैंग्वेजेस में हैं, स्क्रिप्टेड हैं, ग्रीक और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये एक स्टोन के ऊपर लिखी गई।